हाय एवरीवन, वेलकम टू स्पेंटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और ये वीडियो शायद कुछ समय बाद आ रही है। एंड इवन आई वाज थिंकिंग कि ये वीडियो फटाफट से आप लोगों को चीज़ें समझाई जाए, बट आई वाज बिजी इन अ क्रिटिकल डिलीवरी फेज। सॉरी फॉर दैट, अपॉलॉजीज फॉर दैट। बट आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन, जो कि चार पिलर में से शायद लास्ट वाला ही टॉपिक बचा है, एब्स्ट्रैक्शन। हमने इसके अलावा एनकैप्सुलेशन भी कर लिया है, इसके अलावा हम लोगों ने इनहेरिटेंस कर लिया है, पॉलीमॉर्फिज्म कर लिया है। अब एब्स्ट्रैक्शन पर आते हैं। देखिए, एब्स्ट्रैक्शन का अगर आप डायरेक्ट गूगल पर भी सर्च करोगे, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि दैट इज इट इज समथिंग दैट इज इन योर माइंड बट नॉट हैविंग एनी फिजिकल प्रेजेंस और अ कंक्रीट प्रेजेंस। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब जावा में भी सेम होता है। आप क्या करते हो, आपके पास कुछ फंक्शंस होते हैं और उन फंक्शंस की बॉडी वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है। उसका मतलब हुआ कि हम लोगों के पास में केवल या इसका मतलब हुआ, wait a minute. Yeah, sorry guys. So I just got a call. I've just done it recently. So it's around 11:30 at this moment in the night, but we are doing this abstraction, right? So abstraction is nothing but when we are talking about theoretical definition, that it's something in your thought, but it is not having a solid presence or a concrete presence. Similarly, here as well, we will be having a particular class. Inside that class, the class we will be calling as abstract class. Suppose this is my abstract class, and this class would be having a function. For an example, this is a function as shape. Even though I have defined the shape, but I haven't told that this is a circular shape. Even though you can rectify it, जब आप इसको देखते हो तब आप इसको डायरेक्टली बता सकते हो, बट वहां पे हम लोग क्या कर रहे होंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन के अंदर की लेकिन हम बॉडी डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, कि इसके अंदर ये काम क्या कर रहा होगा, केवल उसका नाम लिख देंगे कि ये एक सर्कल एक फंक्शन है। सिमिलरली, एक मैंने अलग से फंक्शन बना दिया है जिसका नाम मैं रख दूंगा, मेरा कोई भी ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, और सिमिलरली मैं एक दो शेप और कोई भी मैं अलग शेप का रेक्टेंगल। ठीक है, तो मैंने किया क्या किया इसके अंदर, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द बॉडी, आई हैव जस्ट डिफाइंड द फंक्शंस। डेफिनेशन केवल आप करोगे, उसके अंदर की जो बॉडी है, जो उसके अंदर का जो पार्ट है, वो फिलअप आप नहीं करोगे। ये जो काम मैंने किया है ना अभी, ये वाला काम आप नहीं करोगे। ठीक है, तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन, कि जब आप एक क्लास के अंदर, ये मेरी एक क्लास है, ये वाली मेरी एक क्लास है, ये जो बड़े वाला बॉक्स दिख रहा है, इस क्लास के अंदर मेरे पास कुछ फंक्शंस बने हुए हैं। ये जो फंक्शंस बने हुए हैं, इनके पास कोई भी बॉडी नहीं है, केवल और केवल क्या है, केवल और केवल उनकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक क्लियर हो गया होगा। ओके, एब्स्ट्रैक्शन क्लियर हो गया आपको। अच्छा, आप पूछोगे कि यार फिर एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, एब्स्ट्रैक्शन की जरूरत कब पड़ती है, इसका एक रियल टाइम एग्जांपल अगर आपको मैं दूं। फॉर एन एग्जांपल, यू यू जस्ट वांट टू क्रिएट अ कार। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। आप एक कार बनाना चाहते हो, उस कार के अंदर कुछ फंक्शनैलिटीज रखना चाहते हो, लेकिन उनको दिखाना नहीं चाहते, लेकिन दिखाना नहीं चाहते, तो उस केस में आप क्या करोगे, एब्स्ट्रैक्शन करोगे। केवल और केवल हमारे सामने गियर, ब्रेक, और हमारे पास में क्लच, एबीसी, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच होगा, साथ में गियर होगा। बाकी अंदर की फंक्शनलिटीज, इंजन की प्रॉपर वर्किंग, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। केवल और केवल आपको जो बाहर बाहर से है वो चीजें दिख रही होंगी। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास में क्या होता है कि ऑलरेडी एक लेआउट तैयार रहता है, उसके अंदर ही केवल आपको बॉडी लिखनी होती है। ठीक है, आपको उसके साथ काम करना होता है, तो किसी भी तरीके से आपको चलाना होता है। बाकी उसके अंदर जो भी है क्या है, एक एक आर्किटेक्चर लेवल उसका बना के आपके पास में प्रेजेंट रहता है। इसको हम एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से समझेंगे जब हम इसको एक अपने एक्टिव में ओपन करेंगे, सीधा प्रैक्टिकल से समझते हैं, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आवर टाइम ऑन द थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पहले ही हो चुकी है। लेट्स गो इनसाइड द oops, लेट्स क्रिएट वन मोर क्लास। ठीक है,
अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब आप एक एब्स्ट्रक्शन क्लास बनाते हो, ठीक है, तो ये सिंपल क्लास नहीं रहेगा, इसको बताना पड़ेगा कि ये कौन सी क्लास है। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसके अंदर आपकी जो मेथड है, मेथड की बॉडी नहीं बनेगी, और ये एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, जब आप एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हो तो इसमें आप 0 से लेके 100% तक का एब्स्ट्रैक्शन ले सकते हो। ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन मैंने बता दिया क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली आप उसके अंदर की डिफाइन करोगे केवल फंक्शन को, उसके अंदर की बॉडी नहीं बनाओगे। ठीक है। तो 0 से लेके 100 तक की जब बात होती है, मैं बता दूं आपको, 0 to 100% आप इसमें एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो। सबसे पहला एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं जिसका नाम है पब्लिक वॉइड। अच्छा, आप बोलोगे कि यार ये क्या किया हमने। जब हम लोग कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो ये एकदम से एरर थ्रो करेगा कि दिस मेथड रिक्वायर्स अ बॉडी इंस्टेड ऑफ अ सेमीकोलन। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड सम। मतलब क्या हुआ, अगर जब तक मैंने इस पर एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया था तब तक ये नॉर्मल फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा था, और जब मैं यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट हटाता हूँ क्या ये काम करेगा। नो। तो एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जब मैं कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाता हूँ, इससे बात क्लियर होनी चाहिए आपको। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर जब मैं कोई एक क्लास बनाता हूँ इस कॉन्सेप्ट के अंदर, उस क्लास को मेरे को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है। प्लस मैंने जब 0 से 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने की बात की है, उस टाइम पे ये तो हो गया आपका 100%। अभी 100% चल रहा है क्योंकि आपने एक फंक्शन बनाया उसी को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है। अब जब हम 0 से 100 की बात करते हैं तो 50-50 कर देते हैं यार, चलो। पब्लिक वॉइड, और इस सम को हम सर्कल मान लेते हैं, ये बस सम ही रहने दीजिए। मान लेते हैं एडिशन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि जब मैं एक पब्लिक क्लास बना रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्शन अगर मेरे को चाहिए तो मेरे को सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना पड़ेगा उस क्लास पे। इसके लगती है हमारे पास में 0 से 100% तक का एब्स्ट्रैक्शन इसके अंदर आ सकता है। 100% चाहिए या एब्स्ट्रैक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, वो मेरे पे डिपेंड करेगा कि मैं किसी भी फंक्शन के साथ में अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दूंगा तो वो एब्स्ट्रैक्शन को फॉलो करेगा, अगर नहीं लगाऊंगा तो वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इसके अंदर कुछ भी लिख लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हाय। यहाँ पे एडिशन हुआ है जो कि एब्स्ट्रैक्शन क्लास के अंदर है, बट एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब आप बोलोगे कि इसका फायदा क्या हुआ। देखो, फायदा इसका बताते हैं आपको क्या हुआ। अगर मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूँ जिसका नाम है क्लास इम्प्लीमेंटेशन, क्लास इम्प्लीमेंटेशन प्रिंट एब्स्ट्रैक्शन। अब जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया है तो ये एकदम से बोलेगा कि ब्रो, इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो आपको 100% इम्प्लीमेंट करना होगा, उसकी बॉडी बनानी पड़ेगी। चलो यार, बॉडी बना लेते हैं। क्या करेंगे, वॉइड सम, और इसके अंदर की बॉडी बना लेते हैं। बॉडी का नाम बताइए। बॉडी के अंदर हम लोग ये डाल देते हैं सेम। इस बार इसको चेंज कर देंगे सम के साथ में। इस बार इसको चेंज कर देंगे सम के साथ में। ठीक है। अभी भी एरर दे रहा है। एरर है कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम एब्स्ट्रैक्शन। क्योंकि आप लोगों ने वहां पे क्या किया था, उसको पब्लिक बनाया था। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको पब्लिक से हटा दूं तो क्या होगा, काम करेगा। बेसिकली हुआ क्या, अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं तो ये वापस से एक एरर थ्रो करेगा कि यार ये मत करो यार, कम से कम इसके अंदर जो आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऊपर वाले में बनाया है उसकी बॉडी मेरे को दे दो यार, क्योंकि मैं नहीं समझ पाऊंगा। आपने मेरे को बता दिया कि हाँ सम करना है, सम के अंदर क्या करना है वो आप मेरे को बताओगे अब आप। ठीक है। तो ये बेसिकली इसका फंडा है। मैंने सबको बता दिया कि आपको प्रिंट करना है हाय दिस इज सम। अच्छा,
ऊपर वाला सेम एज इट इज जा सकता है, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे आप, सबसे पहले इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाओगे, क्योंकि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बिना यार, पता है बहुत सारी चीजें ना आप डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, मतलब ऑल्दो आप उसको मतलब रन नहीं कर सकते प्रोग्राम को मेनली। तो हम लोग इसका यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन करना। आई डॉट लगाया, एडिशन आया, सम भी आएगा, सम भी आएगा ब्रो, सम आया है देखो, सम आया, और मैंने इसको प्रिंट कर दिया। इसको रन करते हैं और देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन कैसे काम करेगा। देखो एक चीज यहाँ पे मैंने आपको साफ साफ बताई है कि जब आप इस काम को करते हो, जब आप इस काम को करते हो तो ध्यान रहे कि जो एब्स्ट्रैक्शन वाला है इसको पब्लिक बनाना है। जिस फाइल का आप नाम रख रहे हो उसको पब्लिक बनाना है, और दूसरी फाइल का नाम आप नॉर्मल रख सकते हो। तो अभी के लिए मैंने क्या किया, ये इस तरीके से एग्जीक्यूट किया, लेकिन ये जो मैंने मेन फंक्शन बनाया है, ये मेन फंक्शन मेरे को किसमें बनाना है, ये मेन फंक्शन मेरे को बनाना है अपनी अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। हम मैं इसको रन कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, एब्स्ट्रैक्ट तो रन करना चाहिए। तो देखिए मैंने इसको रन किया तो ये आया, हाय दिस इज सम। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, जब मैंने इसमें एक्सटेंड किया था, वॉइड सम किया था, तो इसने एकदम से मेरे से बॉडी मांगी थी। जैसे ही मैंने इसको एक्सटेंड किया तो उसने बॉडी मांगी। ठीक है, आपने फिर उसकी बॉडी बनाई, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तब आप इसको रन कर रहा है। क्या मैं सेम काम डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट का, जो एब्स्ट्रैक्शन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं कर सकता हूँ? अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए एब्स्ट्रैक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन ए इक्वल्स टू न्यू एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये एक एरर थ्रो कर रहा है, उस एरर को देख लेते हैं जो कि ये देगा, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप एब्स्ट्रैक्शन। क्यों नहीं कर सकते हो भाई एब्स्ट्रैक्शन को, क्योंकि ये जो आप पास करते हो ये एक कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है, ये एक कंस्ट्रक्टर होता है। इसका जब आप ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे तो उस ऑब्जेक्ट में फिर जब आप उसको ऑब्वियसली, क्योंकि आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाओगे फिर उसके बाद में डॉट सम को कॉल करोगे, सम के पास कुछ है ही नहीं तो वो एरर थ्रो करेगा। उस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए ये ऑटोमेटिकली उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाता है। तो आप उसके डीप को समझिए कि वो क्यों ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली फंस जाएगा कि यार अगर उसने सम कॉल कर लिया, ए डॉट सम अगर मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, तो यार फिर क्या कॉल करेगा, इस सम के अंदर तो क्योंकि कुछ है ही नहीं ना यहाँ पे। इसीलिए वो पहले से पहले ही बता देता है कि आप इसका ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएशन ही नहीं कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन ही नहीं कर सकते हो कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो इस तरीके से आपका ये एब्स्ट्रैक्शन काम करता है। अच्छा अभी हम लोग बात करते हैं 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। बात करते हैं, अगर मेरे को सॉलिड 100% एब्स्ट्रैक्शन ही चाहिए तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है इंटरफेस। तो इंटरफेस को समझ लेते हैं, इंटरफेस को समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन समझा, अभी हम लोग थोड़ा साइड जाएंगे और अपना जो हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है इंटरफेस, उसको समझ लेते हैं। देखिए जब हम लोग इंटरफेस की बात करते हैं, अभी हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन की बात करी थी, जब हम लोग इंटरफेस की बात करते हैं तो इंटरफेस कुछ नहीं है, सिमिलर टू एब्स्ट्रैक्शन है, बट इसके अंदर हमारे पास में 100% जो बोले एब्स्ट्रैक्शन 100% अचीव होता है। ठीक है, तो मतलब कि जो भी मैं के अंदर मेथड्स बनाऊंगा उसकी मैं किसी की भी बॉडी नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, जितने भी मैं मेथड बनाऊंगा उसकी मैं बॉडी बना ही नहीं सकता हूँ। इस केस में क्या था, एब्स्ट्रैक्शन में 0 to 100% आप अचीव कर सकते हो, मतलब 50% 75% किसी फंक्शन को बनाना चाहो आप एब्स्ट्रैक्ट बना दो, वरना कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस वाले केस में जब आप एक इंटरफेस की बात करते हो तो आपको ये सॉलिड, ये आपको सॉलिड 100% 100%
जो है एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने में मदद करता है। इसीलिए हम लोग इंटरफेस को ज्यादातर अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। तो इस वाली लाइन को थोड़ा सा विश्राम देके आई डॉट सम करके हम लोग एक नया इंटरफेस बनाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पीछे बताया था कि आप लोगों ने 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन में अचीव किया था। इंटरफेस के अंदर आप 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हो। तो यहाँ पे उस क्लास का नाम भी बदल जाएगा जिसका हो जाएगा इंटरफेस, क्योंकि ये एक इंटरफेस है ना कि एक क्लास। ध्यान रखना। दूसरी चीज, मैंने एक चीज बताई क्या, कि ये 100% एब्स्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। दूसरी चीज क्या है कि इससे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस भी अचीव कर सकते हो। मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अच्छा, ये क्या हुआ, हम लोगों ने जब इनहेरिटेंस समझा था तो उसमें जब अलग अलग टाइप थे कि सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, हायरार्किकल लेवल, देन मल्टीपल लेवल उसमें पॉसिबल नहीं होता था। लेकिन आप इंटरफेस की हेल्प से मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि एक ही सिंगल क्लास मतलब मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करे। जैसे कि मेरी क्लास है क्लास पुनीत implements A, B. A and B is a interface. तो इस तरीके से आप मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करते हो इंटरफेस की हेल्प से जावा में। आगे की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहली चीज देखते हैं 100% एब्स्ट्रैक्शन के लिए। तो जब हम बात करते हैं 100% एब्स्ट्रैक्शन की, क्या इसके अंदर हमारे पास में फिर एक नॉर्मल मेथड बनना पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि हम लोगों ने वो चीज पहले देख लिया कि 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने में मदद करेगा। तो पहले चलो नॉर्मल बना के देखते हैं। पब्लिक पब्लिक वॉइड जो सर्किल, इस बार सर्किल मान लेते हैं यार, सर्किल के एग्जांपल ले रहे हैं सबसे। अच्छा, जैसे ही मैंने किया देखो, इसमें ना तो एब्स्ट्रैक्ट लगाने की जरूरत पड़ी ना कुछ, ये डायरेक्टली इसको ले लिया उसने कि हाँ यार ये इसमें कोई चिंता की बात है ही नहीं। मैंने क्या किया, पब्लिक वॉइड स्क्वेयर और स्क्वेयर यार। और जैसे ही मैंने इसकी बॉडी बनाने की कोशिश की, इसने एक एरर थ्रो करा कि यार प्लीज, abstract methods do not specify a body. That means in the interface, we used to have all the methods as abstract automatically by default. तो ये भी मेरे को बाय डिफॉल्ट 100% ये एब्स्ट्रैक्शन ही अचीव करवाएगा। वहां पे आप बॉडी बना रहे थे अपने हिसाब से, जिसमें नहीं चाहते उसमें बना सकते हो, जिसमें चाहते हो कि नहीं बनाना उसमें मत बनाओ। लेकिन यहाँ पे आपको ये जरूरी हो जाता है क्योंकि 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कराने के लिए आपको किसी भी मेथड के अंदर बॉडी नहीं बनानी है। ठीक है, और इवन आप बनाने जाओगे तो एरर थ्रो करेगा। तो ये हो गया आपका 100% एब्स्ट्रैक्शन। अब सेम चीजें होंगी, क्या करते हैं हम, सेम चीजें क्या होने वाली है वो बता देता हूँ आपको। जब मैंने एक इंटरफेस डिफाइन किया था जिसका नाम था इंटरफेस, अब मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन करके मेरी कोई एक क्लास है। इस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को, अब ध्यान रखना, जब आप एक क्लास को इनहेरिट करते हो तो आप यूज करते हो एक्सटेंड कीवर्ड। लेकिन जब आप एक इंटरफेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हो, यूज करते हो, तो वहां पे आप यूज करते हो इम्प्लीमेंट। क्या यूज करते हो, इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट इंटरफेस, इंटरफेस। जैसे ही आपने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, इंटरफेस वाले इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया, अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं इसको कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मेन चीज है आपका ये, इससे आपका पता चलेगा कि ये इंटरफेस है। ठीक है, तो मैंने इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया तो ऑटोमेटिकली ये देगा कि यार ऊपर वालों की यार प्लीज यार बॉडी बना दो यार। वो पिछले हमने एग्जाम्पल में भी देखा था वो, कि जैसे ही हम लोगों ने उसको एक्सटेंड किया एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो वो ऑटोमेटिकली देता है कि यार जो ये सम वाला फंक्शन है इसकी यार प्लीज यार इसकी बॉडी बना दो यार, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर भी ये बोल रहा है कि यार इसकी बॉडी बना दो यार। चलो बॉडी बना देते हैं। पब्लिक वॉइड सर्किल और
इस सर्किल की हमें बॉडी बनानी है और इसकी बॉडी बना देते हैं यार। बॉडी बना देते हैं। बॉडी कैसे बनाएंगे? लेट अस सपोज आई एम जस्ट गिविंग इट आउट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि हाय। ठीक है। अभी भी वो एरर दे रहा है क्योंकि उसमें एक और मेथड है जिसका हमें बॉडी बनानी है, जिसका नाम है स्क्वायर। सेम काम करेगा स्क्वायर भी, तो हम उसकी भी यहाँ पे बॉडी बना देते हैं, बस उसका फंक्शन का नाम हम लोग चेंज कर देंगे। स्क्वायर। द टाइप इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलरेडी डिफाइंड। अच्छा, ये वाली क्लास हम लोगों ने ऑलरेडी बनाई हुई है, इसका नाम कुछ और चेंज कर देते हैं। लेट अस सपोज इसका नाम रख देते हैं इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट। तो ये एरर चला गया, ठीक है। तो हुआ क्या, मैंने एक सर्किल बनाया, एक स्क्वायर बनाया, उसके अंदर जो मेरे को काम करना था मैंने वो दे दिया कि एक को हाई प्रिंट कराना है, एक को हाई स्क्वायर। केवल ऊपर मैंने ये बता दिया था कि एक इसके अंदर ये दो चीजें तो होनी मैंडेटरी हैं। ठीक है, अगर एक इंटरफेस है तो वो ये चीजें मैंडेट करा देता है कि जो जो चीजें मेरे को उसके अंदर चाहिए मैं केवल उसका एक फंक्शन बना के रख दूंगा, कि बॉडी नहीं बनाऊंगा, बॉडी बना ही नहीं सकता हूँ, इंटरफेस यूज कर रहा हूँ, एब्स्ट्रक्शन करना है मेरे को। ठीक है। तो ये काम आपका किसने किया? इंटरफेस ने किया। अब हम वही काम करेंगे अपना, आ, जो हमारे पास में नॉर्मली हम कर रहे थे, कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अच्छा, इसके अंदर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आने वाला है अभी, आप सोचिए थोड़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इम्प्लीमेंट आई इक्वल टू न्यू इम्प्लीमेंट, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ आई डॉट आई डॉट सर्किल। सर्किल। ठीक है। अब इसको हम लोग रन कर लेते हैं यार। को रन कर लेते हैं जावा एप्लीकेशन की तरह। ओबियसली हमें अपने इंटरफेस को रन कराना है, तो ये हाई प्रिंट कर रहा है। अच्छा, आप लोग मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा था, हम लोगों ने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया। आप बताइए कि मेरे को ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करेगा अभी? मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे करेगा? चलो वो भी देख लेते हैं। मैंने एक इंटरफेस बनाया था जिसका नाम था इंटरफेस, दूसरा एक इंटरफेस बनाता हूँ जिसका नाम होगा इंटरफेस टू। क्या करता हूँ, इंटरफेस बनाता हूँ जिसका नाम होगा इंटरफेस टू। ठीक है। इस इंटरफेस टू के अंदर हम लोग कोई भी एक अलग शेप ले लेते हैं, पब्लिक, एक खाली ले लेते हैं वॉइड, और इस बार ले लेते हैं रेक्टेंगल। ठीक है। बॉडी नहीं बनानी होती है ऑब्वियसली, तो केवल मैंने एक इंटरफेस टू बनाया। अब जब हम लोग बात कर रहे थे जो हमारे पास में ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की, तो इसमें होगा क्या कि मेरे पास एक ऊपर वाला इंटरफेस है, एक नीचे वाला इंटरफेस है, मैं दोनों को एक साथ में इम्प्लीमेंट कर दूंगा। हाँ। तो ये वाला केस हमारे पास में बन जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब ये बोलेगा कि यार आपने ये वाला भी लिया है तो इसका भी बनाइए बॉडी, तो चलो यार बना देते हैं। अगर मैं पब्लिक वॉइड लिखूंगा तो ऑब्वियसली एरर देगा, फिर वो बोलेगा कि यार वो फिर वहां से दिख नहीं रहा है यार। देखो, एरर नहीं देगा, ध्यान से देखिएगा। रेक्टेंगल, और इसके अंदर की बॉडी बना देते हैं जिसका नाम हम लोग रख देते हैं ये वाला, हाय रेक्टेंगल। ओके। देखो थोड़ी सी बड़ी है वीडियो, लेकिन ध्यान रखना, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को पता चल रही हैं कि आपको सिनेरियो बेस्ड आपके पास सिचुएशंस आ रही हैं। जैसे कि अगर मैं पब्लिक वॉइड रेक्टेंगल बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई किया खाली वॉइड रेक्टेंगल बनाने का, तो वो एरर थ्रो करेगा, विजिबिलिटी उसकी नहीं रहती है। अगर मैं ऊपर उसको पब्लिक नहीं किया, यहाँ पे पब्लिक कर रहा हूँ, तो वो काम कर जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ आई डॉट, रेक्टेंगल भी उसके अंदर आ गया है सर। रन करते हैं, लेट्स सी, ये देगा, ये देगा, हाई रेक्टेंगल भी देगा।
तो हुआ क्या, हमारे पास 100% एब्स्ट्रक्शन भी अचीव हो गया, प्लस मल्टीपल इनहेरिटेंस भी हम लोगों ने अचीव कर लिया है। तो एब्स्ट्रक्शन में हुआ क्या था कि हम लोग बेसिकली एग्जाम्पल देता हूँ, एक बहुत ही टिपिकल सा, एक बहुत इजी सा एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी कंपनी के साथ में आप काम कर रहे हो और आप एक सीनियर मैनेजर हो। अब एज अ सीनियर मैनेजर इन चीजों से आपको क्या समझ आया कि आप एक सीनियर मैनेजर हो, जो कि आप या तो एक इंटरफेस की तरह काम कर रहे हो या फिर एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास की तरह काम कर रहे हो, कि आप अपने जूनियर को ये एक फॉर्मेट दे देते हो, इस तरीके से आपको फॉलो करना है। ये चीजें तो उसमें होनी चाहिए, जो आप एक फॉर एन एग्जांपल आपने उनको पीपीटी बनाने को दी, आपने कुछ उसके अंदर फॉर्मेट डाल दिया कि उसके अंदर लाइंस होनी चाहिए, उसके अंदर इमेजेस होनी चाहिए, उसके अंदर आपका वीडियो होनी चाहिए। तो आप लोगों ने वो केवल एक जो मैंडेट है वो चीजें आपने डाल दी, बाकी बाकी के अंदर की जो चीजें हैं, इमेजेस कैसी होनी चाहिए या इमेजेस के अंदर क्या क्या फंक्शनलिटी होगी, इमेजेस में फंक्शनलिटी बोले तो कि कितने कैरेक्टर्स होंगे, वो सब चीजें एम्प्लॉय डिसाइड करेगा। आप लोगों ने केवल उसको एक पीपीटी बनाने को दी है, कुछ फॉर्मेट दिया है कि इस फॉर्मेट के साथ आपको पीपीटी बनानी है, सो वो काम आपका ये एब्स्ट्रक्शन करता है। कि आप लोगों ने उसको केवल फंक्शन का नाम दे दिया है, जिसको उसको बनाना ही पड़ेगा, उसके अंदर की चीजें उसको खुद डिफाइन करनी ही पड़ेगी, केवल आपने उसको एक लेआउट प्रोवाइड कर दिया है। प्लस जब हम लोग आगे इसके डीप कॉन्सेप्ट में जाएंगे, एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है लूज कपलिंग। वो भी हमारा इंटरफेस की हेल्प से ही अचीव होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी में बताऊं तो कैसे होता है, देखिए, मैंने इंटरफेस बनाया, सर्किल डिफाइन किया, इस सर्किल को बहुत सारी अलग अलग क्लासेस इंप्लीमेंट कर सकती हैं। ठीक है, इस सर्किल को बहुत सारी अलग अलग क्लासेस इंप्लीमेंट कर सकती हैं और सर्किल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। सपोज कीजिए किसी ने सर्किल को येलो कलर दे दिया, किसी ने ग्रीन कलर दे दिया, किसी ने रेड कलर दे दिया, तो वो अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सर्किल यूज करना चाहते हैं, कौन से कलर का यूज करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लूज कपलिंग, जिसको हम लोग आगे समझ रहे होंगे जब हम लोग थोड़ा डीप जाएंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क की तरफ या स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क की तरफ। इवन दो थोड़ा एडवांसमेंट की तरफ अब जाने वाले हैं हम लोग, तो ज्यादा बिना वेट कराते हुए अगली वीडियो का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और इस वीडियो पर कम से कम 5 लाइक, दैट इज नॉट आई मीन that much great and not that much hard for you guys, but still it's hard for me actually, because रात को इस टाइम पे वीडियो बनाना, इवन पैरेलली बहुत सारी चीजें और भी देखना, तो थोड़ा सा टिपिकल होता है कभी कभी। लेकिन हाँ, आपसे बढ़कर टिपिकल या इम्पोर्टेंट नहीं मान सकते हैं हम अभी के टाइम पे, क्योंकि आप लोगों को पैरेलली बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं और सिखानी पड़ती हैं। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एट दिस मोमेंट। ये सब आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। आई एम योर इंस्ट्रक्टर पुनीत वशिष्ठ एंड यू आर watching Spenton Learning Platform. Thank you so much.